बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं अखबार टीवी। तमाम दोस्तों की मोहब्बत का शुक्रिया जो कॉल्स करके हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं। मैं तमाम दोस्तों से मेंबरान से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के लिए कलेक्ट करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन 2022 जो 21 अगस्त को इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कराए गए। उनमें जो बेज़ाब्तगियाँ हुई उन पर हम बात करेंगे। हम एक वीडियो जो मेंबरान के साथ शेयर कर रहे हैं उसमें बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया। इसमें सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर ही जुर्मवार नहीं है, इसमें आईसीटी का वो तमाम अमला शामिल है जो रजिस्ट्रार के अंडर काम कर रहा है। आखिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिपार्टमेंट जो है वो ऐसे लोगों को क्यों सामने लाना चाहता है जो कमज़ोर हों, जो इनके हाथों में कठपुतली बने रहें, और उनकी सरपरस्ती कोऑपरेटिव इदारा इसलिए करना चाहता है कि वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाना चाहता है। इस वीडियो में आप देखें कि कैसे इलेक्शन कमिश्नर अवैध इरशाद भट्टी ने स्टैम्प्स के मुख्तलिफ सैंपल दिखा रहे हैं और वजाहत दे रहे हैं कि इलेक्शन में 3 तरह के स्टैम्प्स यूज़ हुए हैं। मेंबरान ने और हमने ज़िंदगी में पहला ऐसा इलेक्शन देखा है जिसमें 3 तरह की स्टैम्प्स यूज़ की जाएँ। ये तो क्लियर धांधली का एक सिस्टम है जिसमें क्या पता कि वो बैलेट पेपर जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो कहाँ से आए और किस तरह कहाँ पे स्टैंप्स लगें, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरी तरह आप एग्जामिन कर सकेंगे और रिजल्ट निकाल सकेंगे कि आखिर ये मुतनाज़ क्यों हुआ। सर मैक्सिमम जो आपकी स्टैम्प्स हैं, बट वी डू हैव दैट सैंपल, ठीक है सर मैक्सिमम जो आपकी स्टैम्प्स हैं, इस स्टैम्प को दोनों के काउंटर आप तीसरी भी आगे, ठीक है। अब दोनों के काउंटर्स के अंदर, दोनों के वोट के अंदर ये दोनों स्टैम्प यार सर को आपके पास सर डी साहब की कॉल आ रही है। आपकी ये में आ गए, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ठीक हो गया। तीनों स्टैम्प हमारी आ गई। इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को हम डाउट नहीं करना चाहते, ठीक है। ये जो है आपकी तीनों स्टैम्प्स आ गई, जो आपको तसल्ली है, आपके साथ में तसल्ली है, अंदर से हमने निकाली है, कोई नई स्टैम्प नहीं डाली, ठीक हो गया। ये सारा का सारा आपके सामने प्रोसेस हुआ है। अफ्रीका 19 बूथ है, एक तो उन्होंने रीज़न दे दिया कि उसकी उतर गई थी, ये उसी शुरू में आपको बता दिया था। उसके बाद 20 आ गई हैं। ये सारी की सारी आपकी ट्रांसपेरेंटली जो है ना ये आपकी स्टैम्प सारी की सारी, ठीक है। लेट्स नॉट ब्रेक इट, ठीक है। ये आपकी स्मॉल साइज में भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। वो सारी आ गई, कोई इसमें नहीं है इंशाल्लाह। इनका एक क्वेश्चन वैलिड था, वैलिड इशू था इनका, इनको संभाल। अब हम एक और वीडियो दिखाना चाह रहे हैं। पिछली वीडियो में मेंबरान को और कोऑपरेटिव में जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है उनको बहुत क्लियर हो गया होगा कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने इलेक्शन को मुतनाज़ क्यों बनाते हैं। उसकी तमाम मिसालें जो हैं वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में देखी जा सकती हैं। हर रोज़ किसी न किसी सोसाइटी के ऊपर कोई ना कोई कोर्स चल रही होती है और लोग धक्के खा रहे होते हैं। अब ये जो वीडियो हम दिखाना चाह रहे हैं उस पर आप देखें। इस वीडियो में अवैध इरशाद भट्टी साहब जो इलेक्शन कमिश्नर है, इस पूरे सिस्टम में जो कर्नल नजरुल इस्लाम साहब ने इतराज़ लगाए कि इसके ऊपर जो बैलेट पेपर हैं उनके ऊपर सिग्नेचर ही नहीं है और इसके ऊपर मुख्तलिफ स्टैम्प्स हैं। ये उनका एक दरख्वास्त जो थी वो मुदल्लल है, वो दलील के साथ है और वो क्लियर है कि वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को जस्टिफाई किया जाए, उनको क्लियर किया जाए, मेंबरान को पता चले, ताकि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको पता चले कि इंसाफ को किस तरह रोंदा गया। इस वीडियो में आप देखें कि चौधरी तनवीर साहब जो एडवोकेट हैं कर्नल साहब के, उन्होंने अवैध इरशादुल्लाह भट्टी साहब से पूछा कि कितने बैलेट पेपर हैं जिसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है। तो अवैध इरशाद भट्टी साहब ने उनको बताया कि 3087। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने वोट पोल हुए, किन पे सिग्नेचर हैं और कौन से बैलेट पेपर जो हैं वो वैलिड हैं। इस वीडियो में आप इसको पूरी तरह देखें
और नतीजा खुद अक्स करें। 14 वोट्स एक्सक्लूड किए गए, ठीक हो गया। तो अब जो है ये आपको सारा नंबर मिल गया, जो आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए था कि आपके कितने पे स्टैम्प है, कितने पे सिग्नेचर है, वो बात होगी, वो रिपोर्ट में भी शामिल होगी और उसमें भी इंशाल्लाह टोटल 3 टोटल कितने मैं काउंट कर दी जो आपने 3084 मैं 14 निकाल दिया नहीं टोटल 3084 पे सिग्नेचर नहीं है, स्टैम्प भी बात हो ना 3000 पे सिग्नेचर नहीं है और 14 का आप कह रहे हैं उन पे सिग्नेचर और स्टैम्प और नहीं। वो काउंट में नहीं हुआ। ठीक है, सिग्नेचर और स्टैम्प इसी में आप तो कह रहे हैं ना इलेक्शन, ये कह रहे हैं इसका मतलब है ये कहते हैं कि इलेक्शन हुआ ही नहीं, इन्हें कोई वोट नहीं मिला। ठीक है, इन्हें अपने को 14 वोट भी नहीं मिले जो उन्होंने खुद प्राप्त किए। नहीं बात ठीक है ना जी, सर थैंक यू ठीक हो गया। सर साइन करवा लें। गुलनवाज किधर है? बनाओ 1 मिनट, अभी सारे इधर ही जाएंगे, सारे इधर ही जाएंगे, देर आप लोग रहेंगे। इसके बाद इन दोनों वीडियोस का मवाजना करते हुए कर्नल साहब ने एक पटिशन कामरान चीमा साहब जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उनके पास लगाई और वहाँ पे कामरान चीमा साहब ने उनको लिख के दिया कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं आया, ना वो स्टैम्प्स आई उनके पास, ना वो बैलेट पेपर हुए, डिटेल नहीं बताई गई कि कितने बैलेट पेपर थे, क्योंकि इस दफ़ा कुछ 11,000 वोटर लिस्ट में वोटर शामिल थे, जिसके ऊपर कम से कम इनको 13,000 या 14,000 बैलेट पेपर प्रिंट करवाना चाहिए थे। लेकिन वो बैलेट पेपर कामरान चीमा साहब की जब अदालत में कोर्ट लगी तो वहाँ पे कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया और ना ये बताया गया कि कितने बैलेट पेपर ज़ाया हुए, कितने बैलेट पेपर पोल हुए और कितने बच गए, और इस पर जो मुख्तलिफ स्टैम्प्स यूज़ हुई वो आखिर उसकी क्या रीज़न थी, किन स्टैम्प पेपर पे इलेक्शन कमीशन के साइन ही नहीं है। ये तमाम चीज़ें बहुत क्लियर वाज़े बता रही हैं कि इसको मुतनाज़ा बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, इसके पीछे कौन सी दास्तान है, इसके ऊपर हम बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ने मिलकर इलेक्शन का पूरा प्रोसेस जो है हाईजैक किया और किस तरह एक पार्टी को जिताया गया, आखिर उसके अंदर क्या मकासद है। हम उनको अगली वीडियो में डिटेल के साथ बताएंगे कि कौन इसमें शामिल था और किसने किस हद तक सिफारिश कराई और किस हद तक पैसे की इन्वॉल्वमेंट हुई। मैं मेंबरान से दरख्वास्त करूंगा कि जैसे वो हमें अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसी तरह जो आपके पास इंफॉर्मेशन हो हमें शेयर करें, एक दूसरे का साथ दें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।